गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम आरिफ शेख, योर इंग्लिश टीचर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक एक्टिव स्टडी चैनल स्टार्ट किया है ताकि आप बढ़िया जम की तैयारी कर सको, है ना। मैं आपकी जम की तैयारी करवाने वाला हूँ। अब आपको भी तैयार होना है, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, बड़े जम की तैयारी करें आप। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो सच में मैं आपकी ऐसी तैयारी करवाने वाला हूँ कि फुल मार्क्स आपके आएंगे, है ना। इट्स अबाउट मी। जो बच्चे मेरे बारे में जानते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे द फॉर्म ऑफ लेटर्स, है ना। द फॉर्म ऑफ लेटर्स, पत्र का रूप, पत्र का प्रारूप, किस तरह से हम पत्र को लिखते हैं। अब देखो, बच्चे सोचते हैं कि वो बहुत आसान है, लिख लेंगे। बिल्कुल आसान है, मैं नहीं कह रहा बहुत आसान है, लेकिन वो छोटी इतनी सारी गलतियां कर देते हैं कि जो 7-7 नंबर का उनका जो आसानी से ला सकते हैं, 7 में से 6-7 पूरे नंबर, वो आधे भी नहीं रहते, इतनी सारी गलतियां करते हैं। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले आपको बेसिक, है ना, किस तरह का रूप हमारा लेटर का होता है, जो हमारे को ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर आपको, क्यों हमारा थीम ही यही है, गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश, है ना। तो वही आपको दिलाना कैसे भी करके, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पत्र संदेश होते हैं, सबको पता है बात, है ना। पत्र लिखने के तरीके अनुभव और परंपरा द्वारा स्थापित किए गए हैं, है ना, जिन्हें ज़्यादातर पत्र लिखने वाले प्रयोग करते हैं। इस शैली का उपयोग नहीं करना अज्ञानता और लापरवाही की निशानी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बता दूं, देखो लेटर वैसे तो कैसे भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी पड़े वैसे लिखो, है ना। लेकिन हम एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर देखो, कुछ अनुभव परंपरा का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना, उसी तरीके से जो ज़्यादातर पत्र लिखने वाले प्रयोग करते हैं, वही तरीका आपको यहाँ पर अपनाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको अज्ञानी और लापरवाही की कैटेगरी में ले लिया जाएगा, है ना। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे जो महान विद्वान हैं वो लोग, उनकी लिखी हुई लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। अभी कई अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे कि मित्रवत, फ्रेंडली लेटर लिखते हैं ना, इनफॉर्मल, व्यावसायिक, ऑफिशियल, बिजनेस, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल से। जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष रूप होता है ना। अब पत्र कई तरह के लिखे जाते हैं, उनका अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है, एक विशेष रूप होता है, उसी तरीके से लिखे जाते हैं वो, है ना। लेकिन फिर भी सभी प्रकार के पत्रों में यह 5 बिंदु अवश्य लिखे जाते हैं, है ना। तो जो सभी प्रकार के पत्रों में जो 5 बिंदु जिस तरह से लिखे जाते हैं, 5 पॉइंट्स, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर आज, है ना। आपको पूरे नंबर दिलवाने, वो वाली तैयारी है, आप ध्यान से देखो, है ना। और देखो, बिल्कुल हाई क्वालिटी वाले नोट्स, एचडी क्वालिटी के नोट्स आपके लिए रेडी किए गए हैं यहाँ पे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, है ना। तो आप जुड़े रहे, तैयार रहें। द हेडिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो किसी भी लेटर के, किसी भी पत्र के अंदर होता है, शीर्षक में क्या होता है, लेखक का पता और दिनांक होती है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा लेटर के अंदर, लेखक का पता, लिखने वाले का पता, उसके बाद में उसकी डेट, है ना। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है हेडिंग के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, द कर्टियस ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, यानी कि विनम्र अभिवादन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, विनम्र अभिवादन। अभी और देखेंगे आगे डिटेल से, आप घबराना मत, इस तरह के वर्ड देख के आप घबरा जाओ अभी से, है ना। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तीसरा पॉइंट होता है द कम्युनिकेशन और मैसेज, द बॉडी ऑफ द लेटर, संचार या संदेश, ये पत्र का मुख्य भाग। तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है। चौथा पॉइंट होता है हमारा द सब्सक्रिप्शन और कर्टियस लीव टेकिंग और कंक्लूजन, यानी कि शिष्ट विदाई या समापन, है ना। बड़े कठिन शब्द आ रहे हैं,
इस तरह के शब्द ही यूज़ किए जाते हैं फॉर्मल लेटर्स में। और मैं बताऊँ 11th और 12th क्लास में तो फॉर्मल लेटर्स ही ज़्यादातर है ना, 12th में तो फॉर्मल ही है, इनफॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो 5वां पॉइंट होता है बिल्कुल लास्ट, द सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर, ठीक है, यानी कि लिखने वाले का नाम या उसके साइन। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हेडिंग में क्या आएगा, शीर्षक की स्थिति पहले पृष्ठ के शीर्ष बाएं कोने में स्थित होती है और उसके ठीक नीचे तारीख लिखी होती है, डेट लिखी होती है, दिनांक लिखी होती है। तो कैसे लिखी होती है, देखो, जो आप जैसे लेटर लिखना शुरू करोगे तो ये आपका पूरा पेज है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी नहीं लिखना है, बीच में भी नहीं लिखना है ना, ना ही आपकी राइट साइड में लिखना है ना। कहाँ लिखना है आपको, लेफ़्ट साइड में लिखना है। किधर लिखना है आपको, फर्स्ट पॉइंट आपका हेडिंग किधर लिखनी है, लेफ़्ट साइड में लिखनी है। और हेडिंग के अंदर बेटा क्या रहेगा, सबसे पहले तो एड्रेस आएगा आपका, उसके बाद में जस्ट उसके नीचे क्या आएगी, डेट आएगी। यही तरीका आपको फॉलो करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे फुल मार्क्स, है ना। इसको फॉलो नहीं करोगे तो मैंने आपको बता दिया, आप अज्ञानी कहलाओगे, आप लापरवाह कहलाओगे, आपके नंबर काट ले जाएंगे। तो यही तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, बिल्कुल किधर लिखना है, लेफ़्ट साइड में, है ना, लेफ़्ट उल्टे हाथ पे आपका जो कॉपी का पेज है ना उसके उल्टे हाथ पे, बीच में भी नहीं लिखना है और आपको सीधे हाथ की तरफ भी नहीं लिखना है, आपको किधर लिखना है, उल्टे हाथ की तरफ लिखना है। सबसे ऊपर क्या लिखोगे आप, पता लिखोगे। पता किस तरह से लिखोगे, इस तरह से 24 मेन रोड, है ना, ये तो क्या आ जाएगा, पता आ जाएगा। और जो आपकी सिटी का, गांव का या जो शहर का नाम होगा वो अगली लाइन में आएगा। उसके आगे पिन कोड अगर आपको याद है तो लिख दो, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, नहीं कटेंगे उस चीज़ के आपके नंबर। उसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो एड्रेस हमने लिखा, हर शब्द का हमने क्या लिखा, पहला अक्षर क्या कैपिटल लिख रखा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हर शब्द का पहला अक्षर आपको कैसा लिखना है, कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है, छोटा अक्षर नहीं लिखना है, नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो, बच्चे पूछते हैं कि है ना, डेट हम ऐसे ही लिखें या कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आज मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर साथ में, है ना। दिनांक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है ना। तो आप ये 4 जून 2020 ऐसे भी लिख सकते हो, या 4 जून 2020 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या जून 4 फिर कोमा लगाना पड़ेगा अगर ऐसे लिखोगे तो 2020 ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, ये देख लो, ये बात, और देखो यहाँ पे कहीं भी कोमा या फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि आपको नहीं लगाना है। ध्यान से सुन लो, यहाँ पर कोई भी एड्रेस के अंदर, हेडिंग के अंदर, डेट के यहाँ पर कोई फुल स्टॉप या कोई कोमा कोमी नहीं लगे हुए हैं, तो आपको भी नहीं लगाने हैं, तभी नंबर मिलेंगे फुल, ठीक है। इस तरह से डेट लिखोगे आप, ये इस तरह से, तो ही आपको इस जगह कोमा लगाना है, वरना नहीं लगाना है, ठीक है ना। और एक डेट आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना, एक डेट इस तरह से लिख सकते हो, एक डेट इस तरह से लिख सकते हो। तो इन सभी तरीके में से किसी भी तरह से जो भी आपको इजी लगे, इन सभी तरीके से आप डेट को लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, है ना। अपने परिवार के सदस्यों के लिए किस तरह से लिखते हैं, डियर फादर, माय डियर मदर फादर, है ना, डियर अंकल, डियर हरी, ठीक है। तो जो भी आपका परिवार, जो भी सदस्य, जो भी रिलेशन है, उसके आगे क्या लगा दो, डियर लगा दो, माय डियर लगा दो, है ना। इस तरह से आप ग्रीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो आपका है ना, जो आपके दोस्त होंगे उनके लिए कैसे लिखोगे, डियर श्री देसाई, डियर देसाई, डियर रोहित, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और जो बिज़नेस, व्यवसाय या जिन अपरिचित है, जिनको हम जानते नहीं, उनके लिए कैसे लिखोगे, डियर सर या डियर सर्स, इस तरह से आप लिखोगे वहाँ पे ग्रीटिंग को, है ना। अब देखो, ग्रीटिंग जो होता है ना, उसकी स्थिति भी कहाँ होती है, बिल्कुल बाईं तरफ, है ना, शीर्षक के थोड़ा सा नीचे। अभी एग्जाम्पल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या, द कम्युनिकेशन और बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है।
अब देखो यही तो हमारा लेटर है जहाँ पे हम सारी की सारी कहानी लिखते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, अगर लेटर आपका थोड़ा बड़ा है और 12th क्लास में तो बिल्कुल बड़ा ही रहने वाला, तभी फुल नंबर्स मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, पत्र को पैराग्राफ में विभाजित करना है। पत्र को क्या है, आपको पैराग्राफ में बांटना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, सरल और सीधी भाषा हो और छोटे वाक्यों का उपयोग करना है। पूरे नंबर आपको लेने हैं तो ये सारे के सारे आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है ना। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, लिखना शुरू करने से पहले सोचिए कि आप क्या कहना या लिखना चाहते हैं, है ना। तो अर्थपूर्ण क्रम में इन्हें लिखें, मतलब ऐसा नहीं हो एक तो आपने ना पहले लिख दिया, जैसे आप लेटर लिख रहे हैं आपने लिख दिया कि मैं यहाँ पर है ना बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ ऐसा, और आप बाद में लिख रहे हैं और आप कैसे हो, है। अब जबकि ये लाइन तो आपको पहले ही पूछना चाहिए था क्या ना, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हो। आप लास्ट में बीच में लिख रहे हो आप बात करते करते, या आपने पहले लिख दिया कि है ना मैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ पढ़ाई के अंदर, और है ना बाद में आप लिख रहे हो कि मैं तो ख़राब चल रहा था। उल्टा सीधा लिख रहे हो, मतलब है ना क्रम में नहीं लिख रहे हो। क्रम में लिखना ज़रूरी है ना। वो आपको बताएंगे, अभी एग्जांपल देंगे जब समझाएंगे अच्छे से। और एक सफाई से बिल्कुल लिखें ना, सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, है ना। वो टेढ़े मेढ़े है ना, और यूँ ऐसे, और जैसे बहुत सी गलती हो जाती है ना, गलती हो जाती कोई बात नहीं, होती है ना। तो बहुत से बच्चे यूँ ऐसे ऐसे करके काटते हैं, वो बहुत गंदा है ना, वो ऐसे कभी भी नहीं काटना चाहिए। आपसे गलती हो भी गई तो आप 1 लाइन या 2 लाइन उसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर दो, वो ठीक है, वो थोड़ा साफ दिखेगा फिर भी ना। यूँ ऐसे करने से तो अच्छा ही नज़र आएगा वो। तो आप सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात है, अपने विराम चिन्हों का ध्यान रखें, और अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, जो कि अपने इसमें इंग्लिश में तो क्या फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन इस तरह से होते हैं, तो उनका आप ध्यान रखें, है ना। तो फॉर्मेट की तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ना। बाकी लेटर में भी आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, वरना इन सब चीज़ों के नंबर कटते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा आता है सब्सक्रिप्शन, है ना, कर्टियस लीव टेकिंग, है ना। तो जो पत्र का, इसे पत्र के अंतिम शब्दों के नीचे लिखा जाना चाहिए, पृष्ठ के बाईं ओर। सब कुछ बाईं ओर ही लिखना है आपको, तो टेंशन ही मत लो आप बिल्कुल भी। कैसे ख़त्म करते हैं पत्र को, कैसे एंड करते हैं इसका, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियर फ्रेंड, योर्स फेथफुल्ली एट्सेट्रा, इस तरह से कर सकते हो आप, है ना। इस तरह से लास्ट वर्ड लिख सकते हो। द सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर, सब्सक्रिप्शन के नीचे लिखना चाहिए। योर सिंसियरली जैसे आपने लिखा, कॉमा लग रहा है, देखो ध्यान रखना है ना, उसके नीचे आपको नाम लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है ना। तो ये हमारा हो गया 5 पॉइंट। चलो सारांश देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, मतलब क्या करना है। एक पत्र लिखने में पृष्ठ के बाएं कोने पर पहले अपना पता लिखें, उसके नीचे दिनांक लिखें, है ना, ये हमने देखा। उसके बाद में फिर पृष्ठ के बाईं और नीचे अभिवादन लिखें, शब्द का पहला अक्षर बड़ा लिखें, और उसके बाद अल्प विराम लगाएं। चलो मैं आपको पहले एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ, वहीं से आपको दिखाता हूँ, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पत्र लिखने में पृष्ठ के बाएं कोने पर अपना पता लिखें और उसके नीचे दिनांक लिखें। ये देखो, जैसे अब हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, पता लिखा, है ना, 16 मेन रोड, है ना, कोटा 324007। उसके बाद में डेट लिखी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने ध्यान रखा, ना तो हमने यहाँ पे कहीं कॉमा लगाया, ना कोई फुल स्टॉप लगाया, और हमारे जितने भी हमने यहाँ पे शब्द लिखे, सबका पहला अक्षर हमने कैसा लिखा है, कैपिटल लिखा है। ये हमने यहाँ पर ध्यान रखा है ना। उसके बाद में हमने क्या सीखा, फिर पृष्ठ के बाईं ओर नीचे अभिवादन लिखे, है ना, पृष्ठ के बाईं ओर। अब जब हमने एड्रेस लिख लिया, जब हमने डेट लिख ली, उसके नीचे हमने क्या लिखा, अभिवादन लिखा, है ना। क्या लिखा हमने, अभिवादन लिखा, डियर सर। शब्द का पहला अक्षर बड़ा लिखें और उसके बाद में अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाएं, है ना। अब डियर सर का हमने पहला अक्षर कैसा लिखा है बेटा, बड़ा लिखा है। उसके बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया, है ना। उसके बाद में क्या करना है, अगली पंक्ति अभिवादन के नीचे उसके दाईं ओर से लिखें। देखो ध्यान से पढ़ो, अगली पंक्ति अभिवादन के नीचे उसके दाईं ओर से लिखें,
इसके दाईं ओर से लिखनी है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो हमारा क्या हो गया, अभिवादन, है ना। अब अगली पंक्ति बहुत से बच्चे क्या यहीं से लिखना शुरू कर देते, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगली वाली लाइन से लिखना है, और अगली वाली लाइन से भी इसी के नीचे से नहीं लिखना है, वो भी गलत है ना। जब आपका ये अभिवादन जहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है ना, वहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, उसके ये तो क्या हो गया, उसका राइट साइड होगी, है ना, अभिवादन की, और ये क्या होगी, उसकी लेफ़्ट साइड होगी। तो कहाँ से बोल रहा है वो लिखने के, आप उसके राइट साइड से, यानी कि यहाँ से। जैसे आपका, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपका अभिवादन ये यहाँ तक पूरा हुआ, कहाँ तक पूरा हुआ, यहाँ तक, है ना। तो इसके राइट साइड से यहाँ से लिखना शुरू करना है आपको, है ना। ये इस जगह से नहीं लिखना है, ध्यान रखें आप, है ना। डियर सर किस जगह, इस जगह ख़त्म हुआ ना ये, तो बिल्कुल इस जगह से लिखना शुरू करना अगली लाइन में भी, है ना। इधर नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ना है आपको, इसको ये ध्यान रखना। यही तरीका है लिखने का, तभी तो पूरे नंबर आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरी नंबर गेट फुल मार्क्स, पूरे नंबर दिलाने की तैयारी करवाने वाला हूँ मैं आपकी। उसके बाद में क्या, पत्र के अंत में सब्सक्रिप्शन के शब्द पृष्ठ के बाईं ओर लिखें। सब कुछ बाईं ओर ही लिखना है आपको, तो टेंशन लेना है। जैसे योर्स सिंसियरली, और इसके नीचे आपके हस्ताक्षर या नाम लिखें। तो हमने यहाँ पे देखो फॉर्मेट में हमने क्या देखा, सबसे पहले पता, एड्रेस, है ना, उसके जस्ट साथ में क्या लिख दी, डेट लिख दी, ठीक है। ना कोई कॉमा लगाया, ना कोई फुल स्टॉप लगाया, और सारे के सारे अक्षर हमने क्या लिखे, कैपिटल में लिखे। सारे के सारे शब्द हमने कैसे लिखे, कैपिटल में लिखे, है ना। उसके बाद में हमने क्या किया, एक लाइन छोड़ी, फिर हमने क्या किया, अभिवादन, यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखा, है ना, वही पहला अक्षर बड़ा लिखा हमने। उसके बाद में हमने कॉमा लगाया, ठीक है। उसके बाद में जब मैसेज स्टार्ट करेंगे तो अगली लाइन में उसके नीचे की जगह को छोड़ के फिर स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। ये हमारे को ध्यान रखना है। जब हमारा लेटर पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन लिखना है। जो भी हम लिखेंगे योर्स फेथफुली लेटर के अकॉर्डिंग, है ना, योर्स सिंसियरली जो भी लिखेंगे, और फिर एक कॉमा लगाना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हमारे को क्या लिखना है, हमारा नाम लिखना है। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले एड्रेस लिखो, फिर डेट लिखो, दोनों एक साथ लिखो। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखो, कॉमा लगाओ, फिर आपका मैसेज लिखो, फिर जस्ट उसके नीचे आप योर्स फेथफुली या सिंसियरली लिख के कॉमा लगाओ, उसके नीचे आपका नाम लिख दो। ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट हो गए। यही फॉर्मेट सारे के सारे लेटर्स में अप्लाई होगा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। वो अभी आपको आगे हम धीरे धीरे जैसे अपन करेंगे और आगे बढ़ेंगे आपको बताते जाएंगे, है ना। अब पहले लेटर्स में आगे बढ़ने से पहले वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, पत्रों का वर्गीकरण, ठीक है। पत्रों को उनके विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है इस प्रकार। कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, क्या क्या टाइप है लेटर के, देख लेते हैं एक बार। ये देखो लेटर्स 2 टाइप है हमारे पास में, इनफॉर्मल अनौपचारिक और फॉर्मल औपचारिक, जिसको हम बिजनेस लेटर्स भी बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं वो कौन से होते हैं, इनफॉर्मल, फैमिली को जो लिखते हैं, जो फ्रेंड्स को लिखते हैं, और जो इनविटेशंस होते हैं, है ना, ये हमारे कौन से कैटेगरी में आते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक में, ठीक है। और जो हमारे फॉर्मल बिजनेस ऑफिशियल लेटर होते हैं औपचारिक, इनके अंदर कौन कौन सा आते हैं, एप्लीकेशंस आती है, और जो हमारे लेटर्स लिखे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, कलेक्टर वगैरह को, है ना, तहसीलदार, और भी हमारे एचएम वगैरह एप्लीकेशन में आते हैं, एचएम वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आते हैं ना। एक हमारे लेटर टू न्यूज़पेपर्स एडिटर्स वगैरह को जो लिखते हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं ना, वो सारे हमारे एप्लीकेशन में हमारे सारे आ जाएंगे। एप्लीकेशन स्कूल एप्लीकेशंस भी आ जाएगी, और कंप्लेंट आ जाएगी, ऑर्डर आ जाएगी, सारे आ जाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इन्हीं को डिटेल से पढ़ेंगे, कौन से, फॉर्मल, बिजनेस, ऑफिशियल, औपचारिक लेटर्स को, है ना। और 12th क्लास में वैसे इनविटेशन है, बाकी ये फैमिली फ्रेंड्स वाला तो है नहीं 12th क्लास में, है ना।
तो इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमने बारीकियां देखी लेटर्स को लिखने के लिए, है ना, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मुझे आपको पूरे नंबर दिलाना है कैसे भी करके, है ना, ताकि तभी हमारा सार्थक हो सकेगा ये सब जो भी हम कर रहे हैं, वरना तो क्या है, फिर बेकार हो जाएगी हमारी मेहनत, है ना। इसलिए आपको आज इतनी बारीकियां मैंने दिखाई, तो आप इनको एक बार चाहे तो नोटबुक में नोट कर लें, या मैं आपको PDF दूंगा ही सही, आप उससे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। आगे के लेसन में अभी हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, इसको ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो ये। बाकी का हम जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आपका ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। अब मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी चिंता ना करें, है ना। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर देन।